मैं हूं राहुल कुमार और आज हम पढ़ने वाले हैं मैटर। देखिए, हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं सबको हम क्या बोलते हैं? मैटर। मतलब क्या है? अगर आपसे कोई पूछे मैटर है क्या, तो कोई भी चीज जिसके पास अपना कुछ वजन हो और उसने कुछ अपना स्पेस ऑक्यूपाई किया हो, तो वैसे चीजों को हम बोलेंगे मैटर। ठीक है, तो मैटर क्या है? तो मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। ओके, एट फिजिकल लेवल पे अगर बात करते हैं पर्टिकुलरली, तो मैटर जो होता है ये 3 स्टेट्स में डिवाइडेड होता है। ओके, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। देखिए, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में क्या डिफरेंशिएशन है, तो आप क्या बोलोगे? सॉलिड जो होता है ये हार्ड है, इसके पास फिक्स शेप है, इसके पास जो है अपना फिक्स वॉल्यूम है। बट लिक्विड जो है इसके पास अपना कोई फिक्स शेप नहीं होता है, आप इसको जिसमें डाल दीजिएगा ये उसका शेप ले लेगा। ओके, बट लिक्विड्स के पास जो होता है उसका फिक्स वॉल्यूम होता है। एज कंपेयर टू गैसेस के पास जो है ना ही फिक्स शेप है और ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है। तो ये तो था हमारा फिजिकल लेवल पे जो मैटर जो होते हैं ये 3 भागों में बटे हुए हैं। बट एट मैक्रोस्कोपिक लेवल मैटर को 2 भागों में बांटा गया है। एक है आपके पास मिक्सचर और एक है प्योर सब्सटेंसेस। ओके, तो मिक्सचर क्या होता है? देखिए, जब आप 2 या 2 से अधिक चीजों को किसी भी मात्रा में मिलाते हो तो वो बनता है मिक्सचर। मतलब आप 2 चीजों को मिला रहे हो विदाउट एनी रेशियो। ओके, किसी भी रेशियो नहीं। जैसे क्या करो, आप चावल लो, दाल लो, मिला दो, यहां पे कोई फिक्स रेशियो नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की जो चीजें बनती हैं उनको हम बोलते हैं मिक्सचर। ओके, सपोज करो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिक्सचर में आपका सॉलिड ही होगा, हो सकता है सॉलिड लिक्विड का भी मिक्सचर हो सकता है गैस का भी मिक्सचर हो सकता है, ये गैस लिक्विड का भी मिक्सचर हो सकता है। ओके, तो यहां पे देखिए मिक्सचर जो है ये 2 भागों में बटा हुआ है। एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब होता है वैसा मिक्सचर जहां पे कंपोजिशन जो होता है एकदम यूनिक होता है, जहां पे हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में फर्क नहीं बता सकते हैं। जो दो चीजों का मिक्सचर हमने बनाया हुआ है उनके बीच में आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर। तो क्या है यहाँ पे जो कंपोजिशन होता है वो कंप्लीटली मिक्स होता है एक दूसरे में। ओके, तो आप यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। जैसे सपोज करो आपने क्या किया है, ग्लास में पानी लिया और चीनी मिला दिया। अब यहाँ पे देखो चीनी की मात्रा जो फिक्स नहीं है, आप जितना चाहो उतना चीनी मिला सकते हो। अगर आप कम मीठा पीते हो तो कम चीनी डालोगे, ज्यादा है तो ज्यादा चीनी। तो यहाँ पे कोई रेशियो फिक्स नहीं है। तो इस तरह का जो मिक्सचर होता है इसको बोलते हैं हम होमोजेनियस मिक्सचर, जहां पे क्या हो रहा है पानी में जो चीनी पूरे अच्छे तरह से घुल जा रहा है। आप दोनों के बीच में जब घुल जाएगा चीनी तो आप ये नहीं बता पाओगे चीनी गया कहां। ओके, तो ये चीज है। तो इस तरह के जो मिक्सचर्स होते हैं इसको हम बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। दूसरा हमारे पास है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? देखिए, जब आप 2 चीजों को मिला रहे हो लेकिन यहां पे दोनों चीजों के बीच में आप इजीली देख सकते हो कि इनके बीच में एक फेज का डिफरेंस है, इनके बीच में एक क्लियर डिफरेंस आ जाता है। जैसे क्या करो, आप एक ग्लास वाटर लो और इसमें सॉइल डाल दो। ओके, जब सॉइल डालोगे तो क्या देखोगे, आपको जो है वाटर अलग दिखेगा, सॉइल भी उसमें जो है दिखेगा, क्लियरली विजिबल होगा कि यहाँ पे सॉइल के पार्टिकल्स हैं और ये जो है वाटर है। तो वैसा मिक्सचर जिसमें कंपोजिशन थरोली मिक्स नहीं होता है, यहां पे आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इजीली जो है फर्क पता कर सकते हो। तो इस तरह के मिक्सचर को हम बोलते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ओके, सो मिक्सचर क्या है आपके पास? मिक्सचर जो होता है वैसे 2 चीजों का मिलावट जिसमें रेशियो फिक्स नहीं होती है। ओके, यहां पे जो रेशियो है वो फिक्स नहीं होगी। अब देखिए, मैटर का जो दूसरा क्लासिफिकेशन है दैट इज प्योर सब्सटेंसेस। अब ये प्योर सब्सटेंसेस क्या है? तो देखिए, यहां पे क्या था, यहां पे कोई फिक्स रेशियो नहीं होता है 2 चीजों को मिलाने पे, बट यहां पे जो रेशियो है वो फिक्स रहता है। जैसे सपोज करो आपके पास वाटर है, तो वाटर में क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करते हो तो रेशियो फिक्स होता है, दैट इज 2:1 का रेशियो, 2 हाइड्रोजन और 1 वाटर। तो यहां पे रेशियो फिक्स है। तो प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंसेस वैसे सब्सटेंसेस है जहां पे हम 2 या 2 से अधिक चीजों को मिलाते हैं इन फिक्स्ड रेशियो। यहां पे रेशियो जो है वो फिक्स रहेगा। ओके, ये जो प्योर सब्सटेंसेस है ये 2 तरह का होता है। एक होता है आपके पास एलिमेंट और एक है आपके पास कंपाउंड। अब एलिमेंट्स क्या है? देखो, कोई भी चीज जो हमारे पास वो एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ओके, जो हमारे पास जो है, जैसे कि आपके पास हाइड्रोजन हो गया, तो हाइड्रोजन जो होता है दैट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, सोडियम Na। ओके, या फिर आप बोल सकते हो नाइट्रोजन। ओके, तो वैसे एलिमेंट्स जो कि पर्टिकुलरली इन द फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटम और मॉलिक्यूल और दे कैन एग्जिस्ट फ्रीली, तो इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। वैसे सब्सटेंस, वैसी चीजें जो कि नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट कर सकती है, चाहे वो एटम हो चाहे वो मॉलिक्यूल हो, तो इसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। देखिए, एलिमेंट जो है फर्दर डिवाइडेड होता है इन मेटल्स
नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। एलिमेंट जो आपके पास ये फर्दर डिवाइडेड है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। उसके बाद दूसरा हमारे पास जो प्योर सब्सटेंसेस का फॉर्म है दैट इज कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? तो कंपाउंड में जो पार्टिकल्स होते हैं, पर्टिकुलरली दो या दो से अधिक एलिमेंट्स जब आपस में मिलता है तो बनाता है ये कंपाउंड। जैसे कि सपोज कीजिए आपके पास ग्लूकोज C6H12O6, यहां पे देखिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है आपस में मिलकर जो है ग्लूकोज बना रहा है। तो यहां पे क्या है, इनका रेशियो भी फिक्स है और साथ ही साथ जो है एक ये लार्ज कंपाउंड के रूप में हमारे सामने आ रहा है। ओके, तो एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट जो होता है पर्टिकुलरली एटम, मॉलिक्यूल जो कि फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं इन आवर सराउंडिंग। एलिमेंट्स आपके पास तीन भागों में बटे हुए हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। कंपाउंड जो होता है वैसे सब्सटेंस जहां पे दो या दो से अधिक एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करवाता है। तो ये जो था पर्टिकुलरली हमारे पास पूरा जो डिफरेंशिएशन मैटर का।